हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? आज ईस्टर है। आप सभी को ईस्टर की शुभकामनाएं। ठीक है, ईस्टर मुबारक हो आप सभी को। चलिए देखते हैं आज करंट एनर्जी क्या है अभी इस टाइम आपके पार्टनर की। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जितना रेजोनेट होगी उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज, नॉट कॉल प्लीज़। मैं इतनी कॉल्स रिसीव नहीं कर पाती हूँ गाइस, आप समझिए। तो मैं आपके मैसेज का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। चैनल पर न्यू हो, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक डिवाइन चैनल है। आपको अगर इस चैनल का हिस्सा बनना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो यूट्यूब पर मैं डालूँ आपके तक लिंक पहुंच सके, आपको पता चल सके कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन आज किस करंट एनर्जी में बैठे हैं। यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। एंजल डिवाइन, मेरे गॉड, एंसेस्टर, आप मुझे गाइड कीजिएगा। आर्की एंजल स्पॉट कीजिएगा। एंजल बारबा मुझे स्पॉट कीजिएगा। एंजल उरी मुझे स्पॉट कीजिएगा। जीजस गॉड मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बाबा परमेश्वर मुझे बताइएगा कि क्या एनर्जी में बैठा मेरे व्यूवर्स का पर्सन। चेंज, पास्ट लाइफ कनेक्शन, वेरी गुड। किस एनर्जी में बैठा है? स्ट्रांगली ओके। स्ट्रेस, ओके, थैंक यू। द बर्डन, द रिबेल, ओके, क्या बात है। क्रिएटर आया, नॉथिंगनेस आया मेरे पास, लेकिन मैं ऐसे नहीं लूँगी। तो यहाँ पर ये भी नहीं लूँगी मैं अभी। शफलिंग कर लूँ, आप दीजिए 1 बाय 1 कार्ड। ओके, कंप्लीशन। यहाँ मेरे पास आया आउटसाइडर। ये पार्टनर आउटसाइडर हो सकता है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। यहाँ पर कुछ आप लोगों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ये बहुत फास्ट आपके पास लौटना चाहता है। जितनी जल्द हो सके इमिडिएटली ये आपके पास आना चाहता है। इसका दिल, इसका दिमाग इनको कहता है कि अब चल अपने पार्टनर के पास चल, जहाँ कहीं भी है ये आपके बिना रह नहीं पा रहा। यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ जो है ना ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, इसकी ज़िंदगी में कहते हैं ना एक इंजॉयमेंट, एक पीस ख़त्म हो चुका है। क्यों क्यों ख़त्म हो चुका है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ये ऐसी सिचुएशन में स्टक हो चुका है, यहाँ से ये निकल नहीं पा रहा। ये आपके साथ इंजॉयमेंट करना चाहता है। ये चाहता है कि मैं आपको मिलूं, आपके साथ कहीं दूर जाएं, कहीं ये घूमना चाहता है। ये चाहता है कि पास्ट की सारी बातों को आप भूल जाओ, इनके साथ आप फिर से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आप आओ। और ये चाहता है यहाँ पर आप इनको एक्सेप्ट करो, जो जैसे भी हैं आप इनको एक्सेप्ट करो। यहाँ पर ये पार्टनर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। अदरवाइज ये पार्टनर आप यहाँ पर मुझे थोड़ा परेशान नज़र आ रहा है, थोड़ा नहीं बहुत परेशान नज़र आ रहा है। इसको मैं यहाँ पर रखूँ। ये पार्टनर मिस कर रहा है आपको, क्योंकि इनको लगता है यहाँ पर कि आपके साथ इनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये पार्टनर को ऐसा लगता है अब आपने इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया भाई। अब आपने लॉक लगा लिया अपने दिल को, अब आपने प्रोटेक्ट कर लिया खुद को। अब आप इनके पास नहीं आना चाहते। इनको लगता आपने आप खुद को यहाँ पर गार्ड कर लिया। ये यहाँ पर परेशान है ये सब चीज़ें देखकर। ये नहीं चाहता आप इनसे जुदा हो। इनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है आपके लिए, कोई कमिटमेंट नहीं था पास में आपके लिए, इसलिए ये पार्टनर यहाँ से रन भी कर कर गया है। लेकिन अभी ये लौटना चाहता है। इनको लगता है सबसे पहले आपको ज़िंदगी में लाया जाए, ताकि इनकी ज़िंदगी सुधर सके, इनकी ज़िंदगी में कुछ ग्रोथ हो सके, ये आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर ये कमिटमेंट देने के लिए आपको रेडी है।
तो यहाँ पर ये चाहते हैं पहले आपसे शादी की जाए, आपके साथ फैमिली बनाया जाए। आपको सबसे पहले ये आपको एक अच्छा फ्रेंड बनाना चाहते हैं। ये आपको मिस कर रहे हैं। एक अच्छे फ्रेंड की जो कमी होती है ना, अब इस पार्टनर को महसूस हो रही है, ठीक है। सो ये पार्टनर का दिल इतना बेचैन है ना, इतना बेकरार है, आपकी तरफ लौटना चाहता है। सडनली जी चाहता है इनका मैं दौड़ कर आ जाऊं, लेकिन कहीं सिचुएशन में स्टक हो सकता है ये पार्टनर। सो यहाँ पर ये आपसे प्यार करता है, ये चाहता है आप इनके लिए दिल के दरवाजे बंद मत करो। आपने क्या किया है, आपने इनको इग्नोर किया है, आपने इनको दिखाया है कि तुम इग्नोर कर सकते हो, तो मैं भी इग्नोर कर सकती हूँ, जा सकता हूँ। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेस ले रहे इस चीज़ का कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप ये दूरियां बना रहे हो। मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप यहाँ पर, आपको इन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इनसे खफा हो, आप इसलिए इनको कोई इंटरटेन नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि अगर आना है तो सही से मेरी ज़िंदगी में एंट्री करो, नहीं तो अदरवाइज़ मैं एक इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं हूँ, मैं किसी के टाइम पास की चीज़ नहीं हूँ। आप अपने आप को वेस्ट नहीं समझ रहे हो, आपको लगता है ये पार्टनर आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ये आपको कमिटमेंट नहीं देगा, ये सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट करता है, आपके साथ चीटिंग करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप दिल से इनको प्यार करते हो, आप भी चाहते हो कि ये पार्टनर सडनली आपकी तरफ आए और आपको ज़िंदगी में कोई एक विशेष स्थान दे अपनी लाइफ में, एक आपको कोई ये कुछ नाम दे आपके और अपने रिलेशनशिप को। ये इसी चीज़ के कारण आप इनसे दूरियां क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पर चेंज का कार्ड आया। यहाँ पर ये पार्टनर पास्ट में आपको ऐसा देखता था, इनको लगता था यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर इनको ना इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था, क्योंकि ये इनका एक नज़रिया ऐसा था, परसेप्शन इनका ऐसा था कि जिस भी रिलेशनशिप में गए, टाइम पास किया, आगे निकल गए, ठीक है। आपसे पहले इनकी लाइफ में बहुत रिलेशनशिप आए हैं और टूटे भी हैं यहाँ पर, ठीक है। इनका किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा ही नहीं है, ठीक है। आप पहले इंसान हो जो इनके दिल को, इनकी आंखों को ठंडक देते थे, ठीक है। ठंडक मीन्स आप इनको पसंद थे, लाइक करता था। ये पार्टनर जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे ना, तो ये दौड़ दौड़ कर आपको मिलने आता होगा गाइज, क्योंकि यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपके लिए प्यार था, एक इनको आपको पाने का एक चाह था, एक तमन्ना थी, वो पूरी हुई है यहाँ पर पास में। लेकिन इन्होंने यहाँ पर पास्ट लाइफ के कुछ, यहाँ पर इनकी लाइफ में कार्मिक भी हैं। यहाँ पर इन कार्मिक लोगों ने ऐसी कार्मिक सिचुएशन बनाई, नेगेटिव इनका माइंड में नेगेटिव थॉट भर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी एनर्जी जब इन पार्टनर को देनी शुरू की, तो आपका पार्टनर आपसे डिस्टेंस में आ गया, आपसे दूरियां क्रिएट की। इसने उन लोगों की बातें मानी, आपकी नहीं मानी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्मिक लोग हैं सब। ये कार्मिक लोग अपना कर्मा क्लियर करने के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में आए हैं। आपका पार्टनर मैस्कुलाइन हो सकता है ये, क्योंकि मैस्कुलाइन जो है कार्मिक लोगों से घिरा रहता है। तो यहाँ पर ये पार्टनर, यहाँ पर ना कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट भी हैं, हाई लेवल के, सिंपल सोलमेट नहीं कहूँगी, हाई लेवल के सोलमेट हैं। तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की वाइब्स को फील करते हो, ठीक है। तो ये पार्टनर ने यहाँ पर कार्मिक लोगों की बातें मान करना आपको ज़िंदगी से साइड किया। यहाँ पर आपके साथ इन्होंने इनजस्टिस किया, कुछ गलत कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप, ये चेंज का कार्ड बताता है, पास्ट लाइफ प्लस साथ में आया है। तो इसका मतलब इनको आपकी वर्थ का पता चला है कि आपके साथ इनका कोई डिवाइन कनेक्शन है, इनको ड्रीम आते हैं, इनको इन कार्मिक लोगों की सारी चालाकियाँ समझ आ चुकी हैं कि कैसे इन्होंने टॉक्सिसिटी फैलाई है मेरे रिलेशनशिप में। इनको ये टॉक्सिक लग रहे हैं ये सब लोग, इनको ये नेगेटिव, जो ये इनका माइंड चेंज कर रहे थे ना, कि इनको एक नेगेटिव डायरेक्शन में इनको पुश कर रहे थे ये लोग। जिस रास्ते में इसने जाना नहीं था, चलना नहीं था, उस राह में इन लोगों ने इनको डाल दिया, यानी कि आपसे जुदा कर दिया, तनहा अकेला जी जिंदगी जीने लगा था। लेकिन अभी कुछ टाइम से इनका परसेप्शन चेंज हुआ, आपके लिए नज़रिया चेंज हुआ, क्योंकि पास्ट में मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपको एक बेवफा मानता था, आपको एक जालसाज मानता था, आपको ये ऐसा भी मानता था कि आप इनके लायक नहीं हो, ठीक है। सो या तो आप इनकी फैमिली में आने के
लाइक नहीं हो, आप डिजर्व नहीं करते हो मेरे जैसे पर्सन को। इनको यहाँ पर थोड़ा सा अपने पर गुमान था, इनके अंदर ईगो कहूँगी बहुत ज़्यादा आ गई थी, इन लोगों ने भर दी थी। भाई तुम्हारे जैसे तो कोई पर्सन ही नहीं है, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम काफ़ी गुड लुकिंग हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ये पर्सन तो तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ पर मैं आपका एज का डिस्टेंस भी मानती हूँ कि सॉरी, मैं एज का कुछ मैटर मानती हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर एज में आप बड़े हो सकते हो, जी छोटा हो सकता है आपसे, लेकिन यहाँ पर इस पार्टनर ने क्या किया, मैं चाय पी लूँ। सो यहाँ पर इस पार्टनर ने इन लोगों की बातों को सुना, माना, समझा, लेकिन आपको ये प्यार करता था, इतना प्यार करता था ना, एकदम से बदल गया, इसने नज़रिया ही चेंज कर लिया। इनको लगा ये लोग सही है, आप झूठ हो, जो भी है आपका प्यार भी झूठा, आप भी झूठे हो। बदल गया और भाग गया, रन कर गया यहाँ से। लेकिन अब यहाँ पर इनको आपके बारे में कुछ पता चला, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, एंजल ने, आपके जो एंसेस्टर हैं उन्होंने इनको यहाँ पर सही रास्ते पर डाला है। इनको समझाया गया यहाँ पर ये आपका काउंटर पार्ट है ड्रीम के थ्रू। इनको लगता है यहाँ पर ड्रीम के थ्रू कुछ भी इनको साइन मिले हैं, इनको समझ आई है ये आपका ट्रू लव है, ठीक है, इस पर्सन का। तो या तो आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हो, कुछ भी है, टाइम के हिसाब से इनकी ना एक परसेप्शन चेंज हो चुका आपके लिए। अब ये यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हैं, किस चीज़ का स्ट्रेस का काढ़ा है, जो भी इन्होंने पास्ट में गलत कर दिया, ब्रेकअप कर लिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना दी इन टॉक्सिक लोगों की वजह से, इसने रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना दिया। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेस ले रहा है, किस चीज़ का, कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, अब सही कैसे करें। क्या आप इनको प्यार करोगे अब? डेफिनेटली अगर हम किसी पर्सन को गलत बोले, उनके साथ जरा सा भी हम रूड बिहेवियर बरतें, एटीट्यूड रखें, तो वो पर्सन हमारे साथ ना बिल्कुल ही क्लियर कट साइड हो जाता है, ठीक है। लाइफ में ऐसा ही होता है, जिस पर्सन के साथ हम मान लो किसी के साथ सही नहीं बोलते, वो पर्सन दोबारा हमसे बात करना नहीं चाहेगा। इस पर्सन ने तो यहाँ पर जहर घोल दिया अपने रिलेशनशिप में, इस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ। दूसरा यहाँ पर आप यहाँ पर आगे भी बढ़ रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, तो ये यहाँ पर लगता है, इनको लगता है आप इनके कंट्रोल से जा रहे हो भाई, अब आप इनको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर बर्डन है इन पर, बर्डन किस चीज़ का, बोझ है एक, ये बोझ है कि तुम्हारे साथ मैंने गलत किया, आखिर में तुम्हारी गलती क्या थी, तुमने क्या किया था जो मैंने तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा दे दी। ये खुद को सज़ा देता हुआ नज़र आ रहा बंदा, कि मैंने इन लोगों के चक्कर में मैंने अपने प्यार के साथ कितना घटिया सलूक किया, कितना मैंने इनको नीचा दिखाया। तो इस कारण ये बर्डन में है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इनको कहीं ना कहीं अंदर से है कि आप इनसे प्यार करते हो, आप इनको हमेशा याद रखोगे, आप इनसे ही प्यार करोगे, आप किसी की तरफ बढ़ोगे नहीं। ये यहाँ पर लेकिन इन्होंने होप नहीं छोड़ी है, होप है इनके अंदर, इनके अंदर होप है, आपके पास लौटना है, आपके पास आकर ज़िंदगी को कंप्लीट करना है। ये पजल जो मिस हो गया इनसे, यानी कि आपका साथ जो पीछे छूट गया, अब ये पार्टनर वो साथ पाने के लिए बैक रिटर्न आ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि यू टर्न ले रहा है ये पार्टनर। तो यहाँ पर ये आपके पास लौटेगा और यहाँ पर ये इस पजल को मिस नहीं करना चाहता। पजल मीन्स आप, आपका प्यार, इनके बिना आप अधूरे हो, इनको भी पता है, ठीक है। सो लेकिन इनकी ज़िंदगी आपके बिना जरूर अधूरी है, बिखरी हुई है, टूटा हुआ ये पर्सन, इसकी ज़िंदगी टुकड़ों में बट गई है, ठीक है। इन कार्मिक लोगों ने इससे सिर्फ टाइम पास किया, मतलब निकाला, ये सिर्फ मतलब के लिए इसको जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये इनकी फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, किसी की सच्चाई इसके सामने आई है, ये बहुत ना डीप डाउन सोचता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जब सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना चाहता है, जो भी डिसीजन लेगा आपकी साइड का ही होगा, आपके पक्ष में होगा, क्योंकि ये पार्टनर आपका आप ही के पास लौट रहा है, यहाँ पर आप ही के लिए प्लानिंग करता नजर आ रहा है, ताकि ये पजल आपकी ज़िंदगी को भी कंप्लीट कर सके, इसकी ज़िंदगी को भी कंप्लीट कर सके। इनको लगता है ये आपके बिना अधूरे हैं, इनकी ज़िंदगी में आपसे अच्छा बेटर पर्सन इनको नहीं मिल सकता। इनको लगता है कि मैं तुमको डिज़र्व नहीं करता हूँ भाई, तुमको मैंने इतना दर्द दिया, इतनी तकलीफ़ दी, मैं इन लोग चंद लोगों की वजह से मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैं तुम जैसे पर्सन को, मैं मेरे जैसा पर्सन डिज़र्व नहीं करता, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। डेफ़िनेटली इनको पता है आप इनसे बेटर हो,
तो यहाँ पर अब पास्ट में ये मान नहीं रहा था कि आप इनसे बेटर हो, लेकिन अब मान रहा है कि तुम मुझसे बेटर हो, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो। अब ये यहाँ पर आपको पूरी तरह से पाना चाहता है, जिंदगी में लौटना चाहता है। इनको ये है कि आपके पास आना ही आना है, चाहे मर के आए जी कर आए, जब तक जिंदगी है एक बार आपके पास लौटना है। अभी इसके रिटर्न आने की एनर्जी है, लौटने की एनर्जी है। ये कुछ प्लानिंग करता नजर आ रहा है, कुछ स्ट्रैटेजी बना रहा है आपकी तरफ लौटने की, ताकि ये जो लॉन्ग डिस्टेंस के कारण दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच, ये दूरियां ख़त्म हो सके। जो इन लोगों के कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में खटास आई है, ठीक है, तो ये पार्टनर चाहता है वो खटास ख़त्म करना। उस आपके दोनों के बीच जो भी ये टॉक्सिक रिलेशनशिप बनाया, एक लव रिलेशनशिप को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप इन लोगों ने बनाया है, ठीक है। इन लोगों ने इनका माइंड वॉश किया, इन लोगों ने इनको बहकाया है, आपके बारे में बुरी बुरी बातें बोली हैं, जो आप नहीं थे वो आपको इनको बताया गया है। तो ये पार्टनर उस चीज का स्ट्रेस ले रहा है, इनको स्ट्रेस ये भी है, ये तो मेरे अपने थे भाई, ये तो मेरे अपने थे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा गेम खेल दिया। अब ये किसको कुछ कहे, किसको दोष दे, कुछ समझ नहीं आ रहा। इनको लगता है मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, ये पूछना चाहता है, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा है। ये यहाँ पर आपके साथ पहले कंप्लीट होना चाहता है, आपको जिंदगी में लाना चाहता है, उसके बाद इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देगा ये पर्सन, चाहे इनकी फैमिली है चाहे एनी पर्सन। अब मैं क्लैरिफाई करूंगी चेंज का कार्ड क्यों आया है। क्लैरिफाई चेंज, 1 बाय 1 कार्ड। यूनिवर्स एंजल, मेरे एंसेस्टर, मुझे इसकी स्टोरी जरा 1 बाय 1 बताइएगा। चेंज, डेविल, ओके थैंक यू। 2 तो साथ में ही आता है। डेविल हमेशा लवर्स के आसपास ही रहता है, क्योंकि इसको ना बड़ी आग लगती है दो प्यार करने वाले लोगों को देखकर, अपना काम ये शुरू कर देता है। चैरियट, द पास्ट क्यों आया यहाँ पर। क्लैरिफाई द पास्ट, क्लैरिफाई द पास्ट, ओके क्लैरिफाई द पास्ट, क्लैरिफाई द पास्ट। 1 बाय 1 कार्ड। आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हो, इनको ये फील होता है। क्लैरिफाई द पास्ट, 1 बाय 1। क्लैरिफाई द पास्ट, नहीं लूंगी इतने। मातेश्री भी है यहाँ पर, बहकाने वाली, इनकी मदर भी हो सकती है। एनर्जी आ रही है ना मुझे। मातेश्री बहुत अहम रोल अदा करती है हर लव स्टोरी में। मातेश्री को ऐसा हो जाता है कि मेरा बच्चा किसी और से कैसे प्यार कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका एक अपना स्थान है, एक अपनी वैल्यू है, और कुछ जो प्यार है उसकी अपनी जगह है जिंदगी में। हर एक चीज़ अलग होती है। पास्ट लाइफ क्यों आया यहाँ पर, इतना टाइम। आर्के एंजल स्पॉट में, इतने नहीं लूँगी। 1 कार्ड दीजिए एंजल वारवा, ओके थैंक यू। कौन आया, तू आया, ठीक है। स्ट्रेस क्यों आया यहाँ पर, ओके जल्दी जल्दी दीजिए कार्ड। स्ट्रेस क्यों आया है, ओके स्ट्रेस क्यों आया यहाँ पर, ओके थैंक यू। यहाँ पर बर्डन क्यों आया, यहाँ पर द बर्डन क्यों आया। वो सॉन्ग सुनिएगा, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो है ना, तू जो नहीं तो, तू जो नहीं तो ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये क्यों आया है, यहाँ पर रिबल क्यों आया, द रिबेल क्यों आया यहाँ पर। आरके एंजल सपोर्ट कीजिए। ये सॉन्ग इस पर्सन की तरफ से आप सुनिएगा, बड़ा सैड सॉन्ग है। अगर नहीं समझ आइएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा जी कौन सी पिक्चर का है, लेकिन अभी अभी मुझे अंदर से ये गाना सॉन्ग आपके लिए फील हुआ है। कॉम्प्लेशन क्यों आया यहाँ पर, थैंक यू। ये कार्ड मैंने रिवर्स में लिया था, ओके बर्डन, ओके द मिक्स मैन, 6 ऑफ कप्स।
द एम्प्रेस, आप एक एम्प्रेस हो भाई। आपके लिए आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको आपकी फैमिली में अपनी फैमिली में आपको लाना है। इनको लगता है आप अपनी फैमिली में खुश हो, आपको इनकी परवाह नहीं है। ये यहाँ पर आपकी ब्यूटी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, लौटना चाहते हैं। फैमिली प्लानिंग कर रहा है ये पर्सन, आपको सेल्फ ग्रोथ करते हुए देखता है ये पार्टनर। इनको लगता है आप लगातार आगे बढ़ रहे हो, आप जीत रहे हो जिंदगी में। आप यहाँ पर ऐसे पर्सन बन चुके हो, आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर सकते हो। ये पार्टनर आपका प्रपोजल लेकर आ रहा है यहाँ पर, किस चीज़ का, अपने फीलिंग, अपना लव, अपना प्यार लेकर ये पार्टनर लौट रहा है यहाँ पर। कहीं लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये वहाँ से निकलने की पूरी संभावना है इसकी, जल्द से जल्द निकलेगा। जो भी यहाँ पर कंफ्यूजन थी, जो भी लोग इनको स्टक कर रहे थे, यहाँ पर परेशान कर रहे थे, या झूठ बोल रहे थे इनके साथ, तरह तरह के आपके विरुद्ध बोल रहे थे, इनको सारी सच्चाइयाँ समझ आ चुकी है। इनको समझ आ चुका आप कितने मासूम थे। अब यहाँ पर आपके साथ जस्टिस होगा, और ये पर्सन उनको ईगो दिखाएगा जिन लोगों ने आपको एक ऑप्शन की तरह यूज़ किया। इनको लगा है, यानी कि इस पार्टनर ने नहीं आपको ऑप्शन समझा, उन लोगों ने इसको समझाया कि ये पार्टनर एक ऑप्शन है, इसको ऐसे ट्रीट करो। अब ये उन लोगों को एक ऑप्शन समझेगा, उनको अपनी ज़िंदगी से चुन चुन कर बाहर करेगा। लेकिन ये वेट कर रहा है सबसे पहले आपके साथ रीबर्थ की, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। आप आ जाओ ज़िंदगी में तो उसके बाद ये सबको देखेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है किसी और पर लोगों के बारे में जानता नहीं है, सब कुछ जानता है इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, सब पर नज़र है इसकी। लेकिन जो स्ट्रांगली यहाँ पर एक्शन लेगा, यहाँ पर आपको कप देगा, और उसके बाद ये स्टॉक भी करता है आपको। उसके बाद ये उन लोगों को बताएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ यहाँ पर। पहले इनको आपके और अपने रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए, जीतना चाहता है ये यहाँ पर। पहले ये टावर मूवमेंट को ख़त्म कर ले, तब तक ये शांत रहना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको समझ आ चुका, जो भी इनके इर्द गिर्द लोग थे थोड़े ग्रीडी रहे हैं, लालची रहे हैं, या तो ये पर्सन की ऐसी एनर्जी रही है जो पास्ट में पैसे को अहमियत देता था, पैसे के लिए इन्होंने यहाँ पर अपने जज्बात, फीलिंग, अपना प्यार कंट्रोल किया। तो ये पार्टनर अब वहाँ से निकलना चाहता। अब ये प्लानिंग कर रहा है किधर से निकलूं, कैसे निकलूं, क्योंकि हरमिट मोड पर है, सोच रहा है, प्लानिंग कर कर आना चाहता है ये आपके साथ सही तरीके से। ये आपको प्रोटेक्ट करता भी नज़र आ रहा मुझे, बस मैं इतने ही लूँगी। ये आपको प्रोटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये माना कि इसने आपको हरा दिया, लेकिन आप हार गए हो इसके साथ पास्ट में। इसने आर्गूमेंट किए, फाइट किए, झगड़े किए, आपको हरा दिया, लेकिन आप हार कर भी जीत गए। इनको ऐसा लगता है, इसलिए ये उदास है। ये जीत कर सब कुछ हार गया आपके आगे। इनको लगता है मैं तो कुछ लायक ही नहीं हूँ, मैं तो रहा ही नहीं काम का। इनके अंदर इतना प्यार है, ये बहुत ज़्यादा आपको महसूस करना चाहते हैं, लौटने की एनर्जी है, आर्गूमेंट खत्म करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रपोजल का कार्ड है, प्रपोजल देना चाहता है ये, ओके। स्टॉकिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं से आपको देखता है, आप बदल गए हो थोड़ा सा, इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किया है, चेंज का कार्ड है, मैंने इनको क्लैरिफाई किया। यहाँ पर चैरियट ने क्लैरिफाई किया, द चैरियट ऑफ 2 ऑफ कप्स एंड डेविल। डेविल कार्ड ये बताता है कि डेविलिश एनर्जी में ये रहा पास्ट पार्टनर, पास्ट में इनको आपके फिजिकल बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा पास्ट में। ये यहाँ पर आपको छूना, टच करना, ऐसे वाला ऐसा पर्सन रहा है ये पास्ट में, ठीक है। तो डेविलिश एनर्जी के कारण इसने यहाँ पर आपको छोड़ा। यहाँ पर अट्रैक्शन बेस पर किसी और के पास चला गया ये पार्टनर, किसी और को इसने लव का ऑफर दिया, क्योंकि उसके प्रति भी इनको अट्रैक्शन हो गया था, क्योंकि इनको इनकी ना कुछ सेक्सुअली नीड बहुत है यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ये किसी के प्रति भी, किसी खूबसूरत चीज़ को देख के ना उसके प्रति अट्रैक्टिव हो जाता है ये पर्सन बहुत जल्द। तो दूसरा एक सिनारियो ये भी है यहाँ पर, ये डिसीजन बड़ी जल्दी ले लेता है, और एक रिलेशनशिप को छोड़ता दूसरे रिलेशनशिप में बड़ी जल्दी चला जाता है। प्यार का कोई इनको कप ऑफर करे जो चले जाता है। लेकिन अब इनको समझ आ चुका मैंने कितना गलत किया। यहाँ पर इन पर एक स्पेल हुआ हो सकता है, यहाँ पर कुछ लोग के पर्सन पर नेगेटिव एनर्जी में ये पार्टनर गिरा है, इसलिए यहाँ पर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप ऐसे बनाता है, ठीक है। इसका खुद का माइंड नहीं ये काम करता, इनके अंदर एक डेविल है, एक राक्षस है, जो ऐसे काम करता है। एक रिलेशनशिप में जाता है, दूसरे रिलेशनशिप को बना लेता है ये, ठीक है। सो इनकी खुद की ये एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पर अब ये जो डेविलिश एनर्जी है ये खत्म होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका प्यार जीतता हुआ मुझे नजर आ रहा है। चैरियट कार्ड, ये समझ चुके हैं आप इनके लायक हो, आप ही इनके अच्छे ट्रू लव हो, ये समझ चुके हैं आपके साथ डेस्टिनी ने मिलाया इनको, ये समझ चुके हैं जो भी मैंने गलत किया, मैंने टॉक्सिक रिलेशनशिप रखा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। इनको लगता है मेरे अंदर का एक हैवान है,
उसको ये मारना चाहते हैं, यानी कि शैतान को ये मारना चाहते हैं, जो इनको बहकाता है, जो दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में इनको किसी और रिलेशनशिप में ले जाता है। आपने एक ऐसे कहते हैं ना, आपने एक राक्षस को मारा यहाँ पर। इसके इसके अंदर जो राक्षस था ना, जो किसी से भी ये सेटिस्फाई नहीं होता था, ये यहाँ पर हर किसी की बॉडी के प्रति, हर खूबसूरती के प्रति ये अट्रैक्शन फील करता था ना, आपने उस राक्षस को मार दिया। अब ये मर चुका डेविल, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये रह गया प्यार आपका। क्या रह गया? आपका ट्रू लव। अब ये आपसे प्यार करता है, अब ये आपके प्रति आगे बढ़ना चाहता है, अब ये आपको जिंदगी में पाना चाहता है। ये किसी अरबिक कंट्री में हो सकता है, अदरवाइज ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों का। आप दोनों डिफरेंट हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्यार एक है। प्यार, आप दोनों काउंटर पार्ट हो यहाँ पर। आपने कुछ इनको अपनी ऐसी एनर्जी दी है ना, इनकी डेविलिश एनर्जी खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये पास्ट में भी आपका ये प्यार रहा होगा, ना जाने आप कितने जन्मों से एक हैं, ठीक है। तो आप सोशल साइट के थ्रू इस पार्टनर से मिले हैं कुछ लोग, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो ये पार्टनर यहाँ पर आपका हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों का। इस पार्टनर के पास चॉइसेस थे, इसलिए इसने आपके साथ बैलेंस नहीं किया पास्ट में, इसने आपको वेटिंग जोन में रख दिया, ठीक है। क्योंकि इनको पता था आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, आप कभी जाने वाले नहीं हो। आपकी एनर्जी ऐसी है, आप इस पार्टनर से कभी डिस्कनेक्ट नहीं होते थे। तो इस पार्टनर को पता है यहाँ पर आप हमेशा इनके रहोगे, ठीक है। इसलिए इसने आपके साथ बैलेंस नहीं किया। इसने क्या सोचा कि पहले अदर चॉइसेस को चूज कर लूंगा, फिर मैं इसके पास लौट आऊंगा। लेकिन आपने वापसी का रास्ता बंद कर दिया, आपने इनको प्यार मोहब्बत अपनी केयर देनी खत्म कर दी, ठीक है। तो ये पार्टनर अब रिटर्न आ रहा है। कैसे आ रहा है? यहाँ पर इनके पास चॉइसेस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये आपको चूज करना चाहते हैं। आप यकीन रखिए यूनिवर्स पर, ये आप ही को चूज करेंगे, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। और यहाँ पर अगर पास्ट में बैलेंस नहीं बनाया इसने, पैसे का कोई इशू था, इस कारण यहाँ पर मनी, हो सकता है ये इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था पर्सन पास्ट में, तो इसने जानबूझकर आपके साथ बैलेंस नहीं बनाया। या तो आपके पास पैसा नहीं था, आज की डेट में आपके पास पैसा बहुत है, आप लेकिन इनकी वेट कर रहे हो, आप इनको शो नहीं करवा रहे आप कि मैं तुम्हारी वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। ये पार्टनर यहाँ पर बैलेंस करेगा आपके साथ, अब आपको चेज करेगा, बुरी तरह से चेज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसको आपसे प्यार हो चुका है, अब सच्चे वाला, ठीक है। पास्ट में ये मैं कहूँ तो आपके साथ टाइम पास करता था, टाइम पास तो नहीं करता था, प्यार करता था, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर छोड़ गया आपको। स्ट्रेस का कार्ड आया, नंबर 7 है यहाँ पर, ठीक है। तो 5 ऑफ कप्स, नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर 5 ऑफ बैंड। तो ये पार्टनर यहाँ स्ट्रेस ले रहा है, जो भी आर्गूमेंट झगड़े किए फैमिली ने, आप लोगों, इनकी फैमिली ने, आपकी फैमिली ने मिलकर अगर झगड़े किए, तो उनको याद कर रहा है, स्ट्रेस ले रहा। अगर इनकी फैमिली ने यहाँ पर टॉक्सिसिटी फैलाई है, इस रिलेशनशिप को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी इनकी फैमिली ने, तो यहाँ पर ये यहाँ पर परेशान नजर आ रहा है, इसलिए स्ट्रेस ले रहा। अदरवाइज फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, यहाँ पर बहुत से लोग इन्वॉल्व रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। तो ये पार्टनर यहाँ पर फीलिंग लॉस में भी है, इनको लगता है यहाँ पर ना इन सब ने मिलकर इसका प्यार इसे दूर कर दिया। अब ये गुस्से में है और ये यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है आपकी तरफ लौटने की, लौटेंगे जरूर आपकी तरफ। अब ये आना चाहते हैं, अब ये इन लोगों से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे बचाया जाए इन लोगों की बुरी नज़र से आपको, ये जो वही सोच रहा है। ये नहीं चाहता पास्ट की तरह ये लोग सब मिलकर आपके दिल का, आपके प्यार का मजाक उड़ाए। ये यहाँ पर खामोश रहकर आगे बढ़ना चाहता है। ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करता नजर आ रहा है, इस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है कि इन लोगों को कोई पता ना चले कि आप इनकी ज़िंदगी में हो अभी। क्योंकि यहाँ पर ये आपको एक कमिटमेंट देने के बाद सब लोगों के ऊपर ये अपना भेद खोलेगा, ये सच्चाई बताएगा सबको कि मैंने कमिटमेंट में आ चुका हूँ, या मैंने शादी कर ली है। लेकिन जब तक ये कोई कमिटमेंट नहीं आपको देता, ये इन लोगों को बताएगा नहीं, ठीक है। इस चीज़ का ये स्ट्रेस ले रहा है कि आपको कैसे छुपाया जाए, क्योंकि ये लोग आपसे बहुत जेलसी फील करते हैं। द बर्डन, बर्डन है इनको यहाँ पर। इन्होंने आपसे फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल पर्सन थे आप, आपने फाइनेंशियली हेल्प की, इनकी हर तरह से हेल्प की, आप इनसे प्यार करते थे। आप विडो हो सकते हो, डाइवोर्स भी हो सकते हो, यहाँ पर आप सिंगल थे, यहाँ पर आपके बच्चे हो सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने आपके साथ वादा किया था कि आपके साथ शादी करेंगे, लेकिन किया नहीं। यहाँ पर आप इनसे, ये सेकंड लव है आपकी ज़िंदगी का, ठीक है। लेकिन आप इनके साथ मिलकर आपने खुद को कंप्लीट पाया। तो ये पार्टनर यहाँ पर स्टॉक करता है, आपको देखता है कहीं से। लेकिन पास्ट में इसने वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, दुनिया समाज के आगे मैं तुम्हें अपनाऊंगा, लेकिन इसने अपनाया नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसने जब मुसीबतें यहाँ पर टूटी ना, एक एक कर कर
तो इसने आगे बढ़कर आपको प्रोटेक्ट नहीं किया। अब ये प्रोटेक्ट करना चाहता है, आगे बढ़कर इन लोगों से आपको बचाना चाहता है। ये लोग कौन है? यही टॉक्सिक लोग जिन्होंने रिलेशनशिप खत्म किया। आप ये जानता है कि आप इनसे ही प्यार करते हो, आपके प्रति तो ये सिक्योर है, इनको इतना श्योर है कि आप इनसे प्यार करते हो, आप इनके सिवा किसी को नहीं देखोगे। सो यहाँ पर ये जानता है इस चीज़ को, तो ये भी यहाँ पर अब अपने आप को इसने मजबूत कर लिया कि मैं तुमसे ही प्यार करूंगा, इन लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे ये फैमिली है चाहे फ्रेंड सर्कल है। अब ये सिर्फ आप पर और अपने रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं। सो यही जजमेंट है यूनिवर्स का भाई। तो बटन ले रहे हैं जो भी इन्होंने पास में आपके साथ इन लोगों के बहकावे में आकर किया ना, इन सब की चालबाजियां जालसाजियां इनको समझ आ चुकी हैं। सो ये तौबा करता भी नजर आ रहा है कि खुदाबा मुझे माफ कर, मुझसे गलती हुई है, मैंने गलत समझ लिया उस पर्सन को। गरीबिल यहाँ पर। सो ये पार्टनर यहाँ पर बहुत ज्यादा इगोस्टिक रहा, कंट्रोलिंग नेचर का रहा। आपका बॉस हो सकता है, ये कुछ ऐसा पर्सन है इसके अंडर 4 लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने वाला, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो हो सकता है ये कभी रोता ही ना हो किसी के लिए, प्यार फीलिंग मोहब्बत उनसे इनको कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन आज ये आंसू बहा रहा है। क्यों बहा रहा भाई? क्योंकि थर्ड पार्टी बनाकर इन्होंने आपको बहुत दिल दुखाया है, आपको दर्द दिया है यहाँ पर, ठीक है। वर्क भी नहीं हो रहा अच्छे से इनसे, ठीक है। सो या तो ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, यहाँ पर डेफिनेटली फैमिली है, इनकी फैमिली ग्रीडी है, पैसे के लिए इनको यूज करती है, और यहाँ पर ये पार्टनर को कान भी भरे हैं इन्होंने, ठीक है। इस 2 लेडीज ने यहाँ पर इनके कान भरे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पार्टनर सबकी चालाकियों को समझ चुका, इसलिए रो रहा कि मेरे अपने कैसे निकले, मैंने जिस पर ट्रस्ट किया वो लोग कैसे निकले। तो थर्ड पार्टी को अब ये भगाएगा पार्टनर, फेयर भी है इसको यहाँ पर, आपके प्यार में गहराई में डूबता जा रहा है ये पर्सन यहाँ पर। सो ये आपसे प्यार करता दिल से, और इनको लगता है मैंने गलत किया, मैंने अपने ट्रू लव को ऐसा, मैंने अपना रूड बिहेवियर किया उसके साथ, मैंने गलत किया। सो ये अब अपना आंसू बहाता है, अकेला बैठा, आपको मानता है कि आप इनके काउंटर पार्ट हो, आपके बिना कुछ मिसिंग है इसकी जिंदगी में। तो ये लौटने की एनर्जी है यहाँ पर, ये इनकी जालसाजी को समझ चुका है भाई। आप ट्विन से डील करते हो, हाई लेवल के सोलमेट है, बस सोलमेट नहीं कहूंगी, हाई लेवल के सोलमेट है, ट्विन है यहाँ पर, बस और किसी की एनर्जी नहीं मैंने पिक की। तो यहाँ पर ये कंप्लीशन चाहता है आपके साथ, की चाहता कंप्लीट होना चाहता है, ये आपको मिस करता है बहुत ज़्यादा, आपको मिलना चाहता है। आप एज में छोटे जब बड़े हो सकते हो इनसे, तो यंग हो सकते हो, आप कहीं जाते थे घूमने, कहीं मिलते थे किसी प्लेस पर, किसी अदर सिटी में आप जाते थे, दूर जाते थे अपने घर से, तो ये वहाँ पर जाना चाहता है आपके साथ ट्रैवल कर कर, वहीं पर आपको इसने प्रपोजल दिया था, आपको प्रपोज करना चाहता है, प्यार करना चाहता है, अपने सारे कप आपको देना चाहता है। सो दिल से आपको प्यार करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन चीज़ों को मिस कर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा बर्डन में है, समझ नहीं आ रहा मैं कैसे क्या करूँ, कैसे लौट कर आऊँ तुम्हारे पास, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई मैं कैसे लौट कर आऊँ, क्योंकि किसी सिचुएशन में स्टक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है इस पर, कहीं फंसा हो सकता है, दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है, घर से दूर है ये पार्टनर, तो इसलिए ये वहाँ से निकल नहीं पा रहा यहाँ पर। ये लेकिन उन मोमेंट को, उन पलों को याद करता है जब आपके साथ था, ठीक है। ये कार्ड रिवर्स में आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया, पास में कंफ्यूजन में था ये, एक बार तरफ आप थे, एक तरफ पैसा था, मनी थी, हर एक चीज थी, तो ये कंफ्यूजन में रहा कि किसको चूज करूँ, इसको समझ नहीं आ रहा था। तो फेयर भी था इनको, क्या आप इनसे प्यार करते हो, क्या ये रिलेशनशिप आगे सही रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर ना मैं देख पा रही हूँ सारी कंफ्यूजन खत्म हो गई है, अब इनको समझ आ गया आप इनका ट्रू लव हो गई, आप ही हो, आपको मिस करते हैं, जे आप ही के लिए जीना चाहते हैं, आप ही के लिए मरना चाहते हैं, जे कंप्लीट होना चाहते हैं आपके साथ। जो इनकी ज़िंदगी में एक जगह मिस होगी ना आपकी, एक पजल गुम हो गया, उसको ढूंढने के लिए ये लौट रहे हैं आपके पास, वो बहुत जल्दी ये ट्रैवल कर कर आपके पास आ सकते हैं। नंबर 5 की एनर्जी है, डबल 5 की एनर्जी यहाँ पर, ठीक है, 10 की एनर्जी है यहाँ पर, और 9 नंबर है स्ट्रांगली, और यहाँ पर नंबर 7 की एनर्जी है, 20 नंबर है, 18 नंबर है। सो यहाँ पर 5 की मैं स्ट्रांगली कहूँगी, 7 की एनर्जी है, 3 नंबर की है, 6 नंबर भी है यहाँ पर। सो चलिए देखते हैं अब ये पार्टनर फील क्या करता है, इस डेक से देख लेती हूँ ये फील क्या करता है, फील क्या करता है ये पार्टनर। यूनिवर्स आपके प्यार को फील करता है, ये फील करता है कि आपके साथ ये कितना खुश था पास्ट में, ये अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ तो प्यार ही प्यार इनकी ज़िंदगी में भर जाएगा, ये कितना खुश होगा। ये उन पलों को मिस करता है जब आप इनकी ज़िंदगी में थे, कितनी हसीन दुनिया थी जब आप इनकी ज़िंदगी में थे, और रिग्रेट भी करता है, इन्होंने आपको खो दिया, आपके साथ कैसा किया उस चीज़ का इनको गम है। फील क्या करता है और बताइए।
दिल में आपको महसूस करता है, हर जगह आपको महसूस करता है। आप इनके दिल पर छाए हुए हो, ठीक है? ये आपको चाहकर भी कभी भूल नहीं सकता। आप ही से प्यार करता है, आपके सिवा किसी और के बारे में ये पर्सन सोचता नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पर इनका माइंड वॉश किया गया था पास्ट में, लेकिन अब इन्होंने अपना माइंड बना लिया, सेट कर लिया है। यहाँ पर समझ आ गया सबकी चालाकियाँ, कैसे कर कर आप जुदा हुए हो, सब समझ आ रहा। तो यहाँ पर 24/7 आप इनके माइंड में रहते हो। इसका नाम एम पर, ए पर, पी पर, सी पर, ई पर, डी पर, एन पर, क्यू पर, और ए पर हो सकता है ये पार्टनर, एस पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर उन चीज़ों को याद करता कैसे ये आपसे जुदा हुआ था। और यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर इसके साथ माइंड गेम्स खेली है। वो थर्ड पार्टी हो सकती है, यहाँ पर इनकी फैमिली हो सकती है, मदर हो सकती है। उसने यहाँ पर इनको अपनापन जताकर इनको आपसे जुदा किया, ठीक है? आपसे ये वफादार थे, ऑनेस्ट थे ये पर्सन पास्ट में, लेकिन इस पर्सन ने इतनी वफादारी दिखाई ना, इतना प्यार दिखाया ना, कि यहाँ पर इनको प्यार से पैम्पर किया इन्होंने, और इनको यहाँ पर बहका दिया। आपसे दूर तो ले गया ये पार्टनर, ठीक है? ज़्यादा दिन अपने साथ इनको बांध कर नहीं रख पाया, चाहे मदर हो चाहे कोई एनी पर्सन हो। ज़्यादा दिन जी उनके साथ रह नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर ये पार्टनर उनको वो प्यार, वो लव, वो केयर दे ही नहीं पाया। कहते हैं ना, जो तुम्हारे अंदर है आप वही इंसान के सामने पेश करोगे। तो इसके अंदर जो था, छल था, कपट था, इसने वही पेश किया। तो इस पार्टनर को बहुत जल्दी जल्दी समझ आ चुका कि ये जो पार्टनर है, जहाँ पर जानबूझकर इसके रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए इसकी ज़िंदगी में आया था। तो ये इस रिलेशनशिप से निकल चुका पार्टनर, और आपको मिस करता है, और यहाँ पर रोता है उस घड़ी को जब इसने इस पार्टनर की वजह से, जहाँ पर रिलेशनशिप में कंफ्यूजन क्रिएट की थी, जब इसने इस पार्टनर के लिए आपको छोड़ा था, कंफ्यूजन में रहा ये आपको। अब ये यहाँ पर सडनली लौटना चाहता है, तो इसने इस पार्टनर के लिए कंफ्यूजन में आपको रखा, आपको छोड़ दिया, दो चीज़ों में जगलिंग किया इस पर्सन के लिए, क्योंकि इसने नकाब चढ़ाया था अपने चेहरे पर। इसने बताया नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं करती हूँ, लेकिन प्यार बहुत जताया था, अंदर से इसके एक चोट था। ये सिर्फ कुछ कुछ ज़रूरतों के लिए इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई थी या जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर ये इनको कोई फिजिकल नीड भी हो सकती है इस पार्टनर को इनसे। तो जब इनकी वो नीड्स पूरी हुई है, तो इसने इसको ज़िंदगी से निकाल दिया। वो प्यार, वो केयर, वो लव देना ख़त्म कर दिया। चाहे फैमिली, चाहे कोई पर्सन है। फैमिली है तो पैसे के लिए इनको यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन अब सडनली इन सब से निकलना चाहता है, सबकी सच्चाई सामने आ चुकी है। ये कोई यहाँ पर आपके घर आ सकता है आपको मिलने के लिए। इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस है, दौड़ के आ रहा है ये पार्टनर भाई, बहुत जल्द आ जाएगा। ये सरप्राइज देगा आपको आते सारी। तो यहाँ पे जो भी आपके बीच थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, पैसा है, मनी है, जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में आ रहा था, वो जाएगा यहाँ से। ये पार्टनर सबको पीछे छोड़कर लौट रहा है, रिग्रेट में है इसलिए ये लौट रहा है। आपके पास आना चाहता है, ट्रैवल कर कर आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस बार बार कार्ड आ रहा है मेरे पास भी। तो यहाँ पर ये दूरियों के कारण ये पार्टनर बहुत शर्मिंदा है, परेशान हुआ पड़ा है। इनको ये चाहता है ये दूरियां ना रहे आप दोनों के बीच। ये सडनली आपके पास लौट आना चाहता है, अपने दिल की मलिका के पास लौटना चाहता है, दिल के राजा के पास आना चाहती है भाई। ऐसी एनर्जी है, यूनिवर्स से प्रे कर रहा है मुझे मेरा पार्टनर तो। अभी इसने पता नहीं कैसे कंट्रोल किया है, माइंड में आप हो, दिल में आप हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठा हुआ है, साइलेंट है। आपसे बात नहीं कर रहा होगा ये, क्योंकि आपसे बात करने के बाद ना ये पार्टनर बेकाबू हो जाता है। जस्टिस देना चाहता है आपको साथ, आपके साथ ये जस्टिस के लिए आ रहा। जो भी पास्ट में इसने उस पर्सन की, थर्ड पर्सन को इतनी वैल्यू दे दी, रिस्पेक्ट दे दी, उनकी वजह से ये पार्टनर परेशान है। अब ये आपको रिस्पेक्ट देने के बारे में सोचता है, लौटना चाहता है आपके पास, और आपको जस्टिस देना चाहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी ने इनके साथ माइंड गेम्स के लिए, इनको सब समझ आ चुका है कि किसी ने इनकी आंखों पर पट्टी बांधी, स्पेल किया, जो भी किया, किसी का एक ट्रुथ इन पर ओपन हुआ है, इनको समझ आया है, ट्रुथ समझ आया कि मैंने, कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, किसी की सच्चाई इनके सामने आई है भाई, तो सीधा बोलूँगी मैं। तो यहाँ पर कभी कभी मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, मुझे इतना बोलना पड़ता है ना। तो मैं चर्च में भी बोलती हूँ, तो मुझे हर जगह बोलना पड़ता है, इसलिए कभी शब्द कम हो जाते हैं मेरे पास। तो यहाँ पर ये सच्चाई किसी की इन पर वेद खुला है यहाँ पर। तो ये पार्टनर समझ चुका है भाई, उसकी वजह से यहाँ पर मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी से गया है। तो उस पर्सन के साथ ये थोड़ा सा अब कटा हुआ रहेगा, यहाँ पर उसके प्रति भी एक्शन लेगा, जिसने जहाँ पर आप दोनों के बीच टॉक्सिसिटी फैलाई ना, उस पार्टनर को ये अपनी ज़िंदगी से निकालेगा। हैंगमैन की सिचुएशन में है, तो ये अगर ये हैंगमैन की सिचुएशन में रहा है, तो ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो इसका मतलब ये हैंगमैन की सिचुएशन से निकलेगा और ये रास्ता बनाएगा।
जो भी रास्ता आपकी तरफ आ रहा है, आप यकीन रखिए इनके पास चॉइसेस बहुत हैं, लेकिन ये आप ही को चूज करेंगे। यहाँ पर अभी कंफ्यूजन में है, हैंडमैन की सिचुएशन से निकले हैं, तो यहाँ पर अब इनको रास्ता नजर आएगा, यूनिवर्स रास्ता दिखाएगा, इनको समझाएंगे ये जो इर्द गिर्द साहब मेरे पास चॉइसेस हैं, ये सब सांप हैं, सपोलिए हैं, मुझको डसने के लिए हैं, तो ये सीधा आपके पास आएगा यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये पार्टनर स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहा, ओवर थिंकिंग बहुत का ज़्यादा करता है, आप भी ओवर थिंकिंग करते हो, फीलिंग में इसके ये है, ये आपको पाना चाहता है भाई, ये इसका दिल है, आपको याद करता है, लौटना चाहता है, लेकिन लौट नहीं पा रहा, कम्युनिकेट करेगा, कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको करना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, हर एक मुसीबत से आपको बचाना चाहता है। ये इसके माइंड में है कि ये टॉक्सिक लोग अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम्हारी तरफ इन लोगों को बढ़ने नहीं दूंगा। तो ये कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, ट्विन से डील कर रहे हो, मैस्कुलाइन है, ये पूरी पावर में है अपनी, मैस्कुलाइन जब अपनी पावर पे आ जाता है ना, तो किसी की नहीं सुनता ये पार्टनर, ये ऐसा होता है ना, अपनी डीएफ के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपकी प्यार की गहराई को, आपके लव को महसूस करना चाहता है, बहुत ज्यादा उदास है, ठीक है, आपसे बात करना चाहता है, इमोशनल होकर बात करना चाहता है ये। और यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर ना किस सिचुएशन में स्टक है, आपको बताना चाहता है, मैं कहाँ पर फंसा हुआ हूँ, कैसे मैं क्या हो गया, कैसे नहीं निकल पा रहा हूँ, सब बताएगा ये। और आपको ये भी बताएगा मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास लौट रहा हूँ, किसके लिए यहाँ पर, ये आपको बताएगा कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और तुम्हारी यादों में मेरे साथ क्या क्या बीती है। तो ये यहाँ पर आपको अब बताएगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है भाई, शादी करनी है, शादी का कमिटमेंट देना, अब मैंने कंफ्यूजन में और नहीं रहना, मुझे चॉइसेस और नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ शादी चाहिए, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहती हो, दिमाग में रहती हो, हमेशा मैं तुम्हारे बारे सोचता हूँ। और यहाँ पर जस्टिस के बारे में बताएंगे कि जो पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, रूड बिहेवियर किया, क्यों किया, सब बताएंगे, ऐसा एटीट्यूड क्यों किया, रिवर्स करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत, ठीक है। अगर इनकी लाइफ में ओल्ड एज की कोई लेडी थी जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी ना, अब ये उनके साथ भी फाइट करेंगे, मैजिक होगा यहाँ पर, क्या मैजिक होगा, ये उसको छोड़कर इस रिलेशनशिप पर वर्क करेंगे, उनके एंगेस्ट जाएंगे ये पर्सन, और उनके साथ क्या करेंगे, ब्रेकअप करेंगे। जिन लोगों ने आपके साथ रिलेशनशिप को खराब किया उन सभी लोगों के साथ ये ब्रेकअप करेगा, भले ही वो फैमिली क्यों ना हो इनकी, ठीक है। इन्होंने सोच लिया है तो कमिटमेंट देना है, आपको देना है, ठीक है। और यहाँ पर ये चैरियट का कार्ड लौट रहे हैं तो लौट रहे हैं, ठीक है, एक्शन बड़ी जल्दी होगा इनकी तरफ से। और ये जहाँ पर जानते हैं कि आप दोनों एक जर्नी में हो, किसी जर्नी में हो, आप दोनों का एक ऐसा पथ है कि आप दोनों को जो जर्नी अकेले नहीं जीना, दोनों को साथ में आगे बढ़ना है यहाँ पर। लेकिन इनको पता है कि आप इस जर्नी में अकेले रह गए थे, तो यहाँ पर आप अकेले आगे बढ़ रहे थे, तो अब ये आपके साथ आना चाहते हैं, इनको पता चल चुका है ये कोई डिवाइन जर्नी है। यहाँ पर ये पार्टनर जो है ना, इनको फील हो चुका है कि यहाँ पर ये अकेले क्या कर रहे हैं, यानी कि आपको भी यहाँ पर अकेला नहीं रहना है, इनको पता है कि मुझे आना है तुम्हारे साथ, तो यहाँ पर ये अपने आप को और आपको एक जर्नी का हिस्सा मानते हैं। इनको लगता है ये जीवन इन दोनों को इकट्ठे रहना है और यूनिवर्स के कुछ काम करने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये लौट रहे हैं आपके पास, ये आपको कहना चाहते हैं तुम इस जर्नी में अकेली नहीं हो, जो अकेले नहीं हो, मैं लौट रहा हूँ, यहाँ पर रिकन्सिलेशन भी होगा, खुशियाँ भी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपको कहना चाहते हैं इस जर्नी में जो आप दर्द भरी इस जर्नी को अकेला जा रहे हो, आप इस रास्ते पर अकेला जा रहे हो, चलते जा रहे हो, तो ये आपको कहना चाहते हैं मैं लौट रहा हूँ, अब हम मिलकर चलेंगे और यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, अब ये दर्द भरा रास्ता प्यार में बदल जाएगा। और यहाँ पर अब मैं तुम्हारे लिए हर किसी के साथ फाइट करूंगा, आर्गूमेंट करूंगा, किससे, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है यहाँ पर, फैमिली, ये लोग टॉक्सिक लोग जिन्होंने रिलेशनशिप खराब किया, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया है, आपसे इन्होंने अगर दूरियां बनाई है कुछ दिनों से, तो आप इस चीज़ को समझिए, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि ये नहीं चाहते कि इन लोगों की नज़र आप पर पड़े, बुरी नज़र। सो यही जजमेंट है। सो मैस्कुलाइन है, फुल पावर में है, अब आपको प्रोटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, ये नहीं चाहता ये शेर आपकी तरफ बढ़े। शेर मीन्स वो लोग टॉक्सिक जो इनको कंट्रोल करते हैं, ये इन लोगों से आपको आगे बढ़कर प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्यों कर रहा है, क्योंकि ये बेतहा प्यार करता है आपसे, और यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता है आपके साथ, आपको लवर्स मानता है, और ये जानता है आपने इनका कितना इंतज़ार किया है, कितने मायूस हुए हो आप इनके लिए, और इसलिए ये यहाँ पर अब नहीं चाहता कि ये टॉक्सिक लोग और टॉक्सिसिटी फैलाएं आपके रिलेशनशिप में, और यहाँ पर आपको धोखेबाजों लोगों से ये बचाना चाहता है, क्योंकि इनकी वजह से इन्होंने आपको चीट किया था, इनके बहकावे में आकर इन्होंने आपको छोड़ा था, अब ये समझ चुका है और इनकी चालबाजी को अब ये यहाँ पर बैलेंस करना चाहता है, और लव का ऑफर आपको देना चाहता है। जब पहले ये इन लोगों को पहले देखेगा, साइड करेगा, हर किसी को,
हर किसी से आपके लिए लड़ेगा, ठीक है। इन लोगों को, टॉक्सिक लोगों को ज़िंदगी से निकालेगा, उसके बाद ही आपके साथ न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट करेगा। क्योंकि इसको लगता है ये लोग अगर इनके रहते हुए मैंने तुमको अपनाया, जब तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी में लेकर आया, तो यहाँ पर ये लोग मिलकर फिर टॉक्सिसिटी फैलाएंगे। हो सकता है इस बार जी आपको आपका माइंड वॉश करने की कोशिश करें, आप पर स्पेल करने की कोशिश करें, आपको यहाँ पर ये लोग गलत शब्द बोले, तो ये पार्टनर नहीं चाहता। तो इनको लगता है पास में इन्होंने मेरा माइंड वॉश किया था, जैसे झूठ बोलकर, तरह तरह के फ्रेब कर कर, तो इनको लगता है इस बार कहीं ये आपका माइंड ना चेंज कर दें। तो ये यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर है। ये नहीं चाहता आपका कोई नुकसान करे, इसलिए ये अभी आपसे बात नहीं कर रहा, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है इन लोगों से, ताकि यहाँ पर ये लोग पहले भाग जाएं। ये चाहता है अब ये उनको ये भी कहना चाहता है ना कि इसका एक ना मन में मेरे इसका ना थॉट चक्र ब्लॉक होगा, यहाँ पर बोल नहीं पाता ये। तो यहाँ पर ये ऐसा पर्सन है, उसके आगे ये बोल नहीं पाता, इसकी चलती नहीं है। अब ये उनको बताना चाहता है कि मैं भी टॉक्सिसिटी फैला सकता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। अब ये यहाँ पर फाइट के मूड में है, यहाँ पर तो या तो ये उनके साथ फाइट करने वाला है, या तो वहाँ पर उनके और अपने बीच जो टॉक्सिसिटी फैलाएगा, यानी कि फाइट, झगड़ा, आर्गूमेंट। अब ये उनको बताना चाहता है कि किसी को कैसे चीट किया जाता है और किसी के ऊपर कैसे स्पेल किया जाता है। सच्चाई इसके सामने सब आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। सो अब यूनिवर्स से देख लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स, यूनिवर्स आप बताइए मुझे क्या कहना चाहते हो इस पर्सन के बारे में, क्या कहना चाहते हो इस मैस्कुलाइन के बारे में, हाई लेवल के सोलमेट बारे में क्या कहना चाहते हो। इसने सच में आपको एक बाउंड्री के अंदर आपको रखा हुआ है, आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है इसने, ताकि यहाँ पर ये चाहता है कि बर्डन सम सिचुएशन ना बने कोई, ठीक है। अभी ये आपसे बात नहीं कर रहा हो सकता, अभी आपको लगता है रिलेशनशिप इसने छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिवाइन टाइम पर रीयूनियन होगा। ये कुछ प्लानिंग कर रहा है, यहाँ पर मिलकर मिलकर सारे एंजल्स डिवाइन इनको कुछ समझा रहे हैं आपके पार्टनर को। तो यहाँ पर ये आपका डिवाइन लव है, रीयूनियन होगा। और यहाँ पर ये 10 ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पर थोड़ी इनकी फैमिली ग्रीडी हो सकती है, तो ये आपको उनसे प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। या तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, इसको पता आप इनकी वेट कर रहे हो और इसको इस रिलेशनशिप पर वर्क करना है। तो इसके माइंड में है कि आपके पास लौटना है, बहुत ज़्यादा प्यार, आपकी यादें मिस कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी पास्ट में किया उसका रिग्रेट है, अब ये फीलिंग लॉस से निकलना चाहता है। और यहाँ पर अगर कोई किंग इनको स्ट्रांगली यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में है, फादर, कोई ब्रदर, तो ये उनके एंगेस्ट जाएगा और यहाँ पर आपके पास एक्शन लेगा, लौट कर आएगा, रीयूनियन करेगा। एक्शन क्या लेगा, आपसे मिलेगा, रीयूनियन करेगा। और किसी सिचुएशन में ये ज़्यादा टाइम स्टक नहीं रहना चाहता, क्योंकि इनको पता चल चुका है आप इनके काउंटर पार्ट और डिवाइन लव हो। तो यहाँ पर ये आपसे प्यार करते हैं, लौटना चाहते हैं। थर्ड पार्टी का षड्यंत्र भी इनको समझ आ चुका है, थर्ड पार्टी ने कैसे इनका रिलेशनशिप तोड़ा, सब समझ आ चुका है। अब ये आंसू भी बहा रहे हैं, तो यहाँ पर ये समझ चुके हैं यहाँ पर इतना आसान नहीं है आप दोनों का एक होना, लेकिन फिर भी ये दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है, आपके लिए थर्ड पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर सारी कन्फ्यूज़न जो भी है, यहाँ पर इसने कन्फ्यूज़न में रहा पास्ट में बहुत ज़्यादा, अब ये निकलता हुआ नज़र आ रहा, ख़त्म हो रही कन्फ्यूज़न। और यहाँ पर सडनली कोई एक्शन इनके पास, इनकी साइड से हो सकता है। 2 कार्ड है, नाइट ऑफ बैंड और नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सडनली कोई एक्शन ले सकते हैं इस किंग के अगेंस्ट जाकर, या तो इन्होंने ईगो दिखाई है, तो ये अपनी ईगो छोड़कर सडनली कोई एक्शन ले सकते हैं, आपके पास लौट सकते हैं। क्या एक्शन लेंगे, जस्टिस देंगे आपको। और यहाँ पर कोई सॉलिड ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, प्यार भरा, कोई बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें, ओवर थिंकिंग की जा रही है। एक तरफ पैसा है, एक तरफ आप हो, लेकिन इन्होंने पेशेंस रखे हुए हैं, कंट्रोल किए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। ये बहुत दर्द में है आपके बिना, इनसे जिया नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर पेशेंस रखे हुए हैं। अट्रैक्शन गजब का है, फीलिंग आ रही है इनको, बहुत ज़्यादा आपको महसूस करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। तो लेकिन इन्होंने हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है आपका पार्टनर। कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर इनको समझ आ चुकी है कि इन पर स्पेल किस